मैथ पढ़ पढ़ झुक गया, सर्विस मिले ना कोई, 2.5 अक्षर अंग्रेजी पढ़े तुरंत सर्विस हुई। बड़ी अच्छी कविता है, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली 2 क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम अपने तीसरे सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर इसी सेंटेंस का यूज भी करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, पहले तो ये समझ लें। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे गेट आउट, जैसे सिट डाउन, जैसे कम हेयर, प्लीज हेल्प मी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले रूल ऑफ चेंज में है कि अगर सेड टू आता है तो सेड टू की जगह हम ऑर्डर्ड लगाते हैं। कब? जब कोई किसी को आदेश दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो। सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं जब कोई किसी से प्रार्थना कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो। सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदलते हैं जब कोई किसी को सलाह दे रहा हो। सेड टू को हम सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं अगर कोई किसी को सलाह या सुझाव दे रहा हो। और सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं जब कोई किसी को मना कर रहा हो। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम हमेशा टू का यूज करते हैं कनेक्टर के तौर पर। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि हमने दैट का यूज किया कनेक्टर्स को हटाने के लिए, सिंपल सेंटेंस के अंदर, एजर्टिव सेंटेंस के अंदर। दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने यूज किया था इफ का, वेदर का, WH फैमिली का। और अब तीसरे में हम टू का यूज करते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखने हैं आपको कि यदि सेंटेंस में डू नॉट या डोंट आता है, अभी हम प्रैक्टिस के दौरान भी इसको देखेंगे, अगर सेंटेंस में डू नॉट या डोंट आता है तो हम टू से पहले नॉट लगाते हैं और डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में काइंडली या प्लीज वर्ड आता है, काइंडली या प्लीज, तो उसमें हम सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाते हैं और काइंडली या प्लीज वर्ड को हटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। जैसे सेंटेंस आता है कि ही सेड टू रोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गेट आउट। उसने रोहित से कहा गेट आउट। तो जैसा कि आपको पता लग रहा है ऑर्डर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ही, सेड टू को हटाकर लगाएंगे हम यहां पर ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, ही ऑर्डर्ड रोहित टू। बाकी कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, गेट आउट का गेट आउट रहेगा। अगर कोई अदर चेंजेस आता है या कोई टेंस का चेंज आता है तो वो हम पहले के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे जो हमने पहली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने इसके रूल चेंजेस नहीं देखे हैं तो आप हमारी इसकी पहली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये याद रहे कि इसे करते समय किन किन चेंजेस का ध्यान रखना होता है। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस आता है कि शी सेड टू मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज गिव मी सम फूड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। शी सेड टू मदर, उसने मम्मी से कहा प्लीज गिव मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दीजिए। तो इसमें शी का सी रहेगा। और जब भी प्लीज या काइंडली आता है बच्चों तो आप ध्यान रखेंगे कि सेड टू को हटाकर यहां पर हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड मदर, बाहर और कोई चेंज नहीं होगा, टू लगाएंगे यहां पर। काइंडली या प्लीज सबको हटा देते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में काइंडली या प्लीज आता है तो सेड टू को हटाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते ही काइंडली या प्लीज वर्ड को हटा देते हैं। तो टू गिव, ये मी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, शी के अनुसार। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, आई, माई, मी। शी जो है सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस यहां लगाना है। तो शी हर, यहां पर हर आ जाएगा, हर सम फूड। इस तरीके से सेंटेंस होगा। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ भी बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं एडवाइस वाला।
he said to his friend, comma inverted commas, avoid bad company, full stop inverted commas close. He said to his friend, उसने अपने दोस्त से कहा कि बुरी संगत छोड़ दो। तो यहां पर ही का ही रहेगा क्योंकि सलाह दे रहा है, दोस्त किसी को सलाह ही दे सकता, ऑर्डर तो नहीं देगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू, अवॉइड का अवॉइड रहेगा, बैड कंपनी, ये ऐसे ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी जिसमें डू नॉट या डोंट आता है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है जैसे कि ही सेड टू रितु, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डोंट टच इट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे हम दो तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? पहला तो इस तरीके से कि ही ऑर्डर्ड, अगर हम ऑर्डर्ड लगाते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि ही ऑर्डर्ड रितु। अगर ऑर्डर्ड लगा हमने तो डू नॉट को हटाने के लिए पहले नॉट ले लेंगे हम, नॉट टू टच इट। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आसान तरीका यह है कि ही सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड लगा दो आप, ही फॉरवर्ड रितु। फॉरवर्ड लगाते ही डियर स्टूडेंट्स यहां से डू नॉट या डोंट वर्ड हट जाता, अपने आप ही हटा देते हम। ही फॉरवर्ड रितु टू टच इट, यानी अगर आप ऑर्डर्ड लगाते हैं तो नॉट से पहले टू लगाना हो, टू से पहले नॉट लगाना होगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो फिर डू नॉट हट जाएगा, टू लगाकर बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा तीसरा सेंटेंस था, इंपेरेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स। अब आगे सीरीज में हम लाएंगे कि किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं हम, कैसे हम ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।